कुछ जो मेल पुलिस ऑफिसर है उसने अपने आला कमान का, मुझे मैं समझ सकती हूँ कि उनको भी आदेश होगा कहीं से, पर ये तरीका नहीं था जिस तरीके से उन्होंने हम लोगों पे अटैक किया, जिस तरीके उन्होंने महिलाओं को खींचा, जिस तरीके से हमारे हाथ पकड़ के खींचा गया, जिस तरीके से जो हमारे हाथ में जो पुतला था उस पुतले से हमें धक्का दिया गया, ये तरीका नहीं था, ये बिल्कुल गलत तरीका है। और अगर हम महिलाओं के साथ ये हो रहा है, जो देश के हित में, जो आम महिलाओं के हित में, महिलाओं अपने घर नहीं चला पा रहे हैं, महिलाएं त्रस्त है महंगाई से, वो खुलेआम हमें धमकी दे रहे हैं कि क्या हिम्मत की आप लोगों ने कि भाजपा के कार्यालय के बाहर आप किस हिम्मत से बैठे हो। ये उनके शब्द है। क्या भाजपा के कार्यालय देश में है? नहीं है। क्या भाजपा के कार्यालय के अंदर वो सारे घनिष्ठ वरिष्ठ लोग नहीं बैठते? हम आम इंसान की आवाज उन तक पहुंचाने हम आए यहाँ पे, तो ये तौर तरीका इनका था। सब्जियों के दाम रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं। ये मैं एक गिफ्ट बास्केट बनाकर लाई हूँ। आप लोग अभी शादी ब्याह का सीजन आ रहा है, बर्थडे पार्टी वगैरह में जाते होंगे, ये बहुत अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन है। इसमें 1 किलो टमाटर है, 1 किलो अदरक है, 1 किलो हरा मिर्च है, 1 किलो लहसुन है। टोटल लगभग 1070 रुपए का सामान है इस बास्केट में। तो अन्यथा पैसे मत खर्चा करिए, ये सब चीजें दिया करिए। लोग इसकी बड़ी कीमत पहचानते और जानते हैं। आज असलियत यह है कि इस देश में टमाटर 150 रुपए के करीब बिक रहा है। तो जो लहसुन प्याज नहीं खाते, अब आपको हो सकता है समझाएं कि हम टमाटर भी नहीं खाते हैं। अदरक ने तो ट्रिपल सेंचुरी लगा दी है। नींबू, मुझे नींबू, मेरा पैसा खत्म हो गया, मुझे नींबू नहीं मिला था। 400 रुपए पार नींबू है। 400 रुपए की वो हरी मिर्च मिल रही है, जो कभी हरी धनिया और मिर्च सब्जी वाला फ्री में डाल देता था सब्जी के थैले में। ये 400 रुपए किलो की बिक रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? और क्या सरकार को इसका पता नहीं है? सरकार सब जानती है, सरकार को सब कुछ पता है। और नहीं, ये सिर्फ बारिश के कारण सीजनल नहीं है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इतनी महंगी है कि सरकार से संभालने चीजें संभल नहीं रही हैं। सब्जी ही नहीं, दाल भी दूभर हो गई है। 1 मिनट को चलिए कह दे गरीब आदमी कि चलो सब्जी नहीं खाएंगे, दाल रोटी खा लेंगे, दाल भी दूभर है। अरहर और उड़द की दाल इतनी महंगी है कि जो मार्केट में अरहर की दाल 72 से 75 रुपए किलो मिलती थी, आज वो 160 से 170 के बीच में है। उड़द की दाल 30 रुपए महंगी हुई है 1 महीने में। अरहर की दाल में 1 महीने में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 1-2 रुपए नहीं, करीब करीब 50 रुपए की। दाल और सब्जी चलिए आदमी कम खाएगा, सोचेगा थोड़ा मसाला वसाला ऐड कर दे तो बात बन जाएगी। जो जीरे का छौंक लगता है, वो जीरे का दाम आपको पता है क्या है? अभी 800 रुपए किलो है जीरा इस समय। 800 रुपए किलो जीरा बिक रहा है। वो जीरा जिसमें तड़का लगा के थोड़ा गरीब आदमी का और मध्यम वर्ग का खाने का स्वाद बढ़ जाता है। उस जीरे में 200 रुपए किलो, 200 रुपए प्रति किलो का इजाफा 1 महीने के अंदर हुआ है। 800 पे दाम पहुंच गया है। ये जीरा कभी 200-250 रुपए पे बिकता था। अब सब्जी भी महंगी है, दाल भी महंगी है, मसाले भी महंगे हैं। खुद सरकार मान रही है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है वो कह रही है 10 में से जो 10 सबसे जरूरी चीजें हैं, जिसमें दाल, चावल, आटा, मसाले, सब्जियां, चाय पत्ती, आलू, प्याज, टमाटर, उसमें से 9 चीजों के दाम में आग लगी हुई है। ये सरकार खुद मान रही है। इसके बारे में क्या कर रही है उसकी कहानी अभी हम आपको सुनाते हैं। आपके साथ हम ये जब आंकड़ा शेयर करेंगे तो आपको इसमें टेबल भी मिलेगी और विस्तृत रूप से आंकड़ा भी मिलेगा। पिछले 1 महीने में टमाटर 160 पे है, धनिया 200 की है, अदरक 400 की है, मिर्ची 400 की है, लहसुन 130 का है, परवल 80 का है, अरबी 80 की है, भिंडी 70 की है। और जो मोदी जी
महंगाई की मार से बचाने के लिए ये वादा करके सत्ता में आए थे, उन्होंने आंख पर ऐसी पट्टी बांधी कि पिछले 9 साल से खुली नहीं है। उनके राज में 2013 से 2023 के बीच में आटे के दाम में 46%, आटा कॉमन फ्लावर के दाम में 46% वृद्धि हुई है। चावल 25 रुपए किलो बिकता था, अब 36 के ऊपर पहुंच गया है। दाल जो 72 की थी वो 160-170 के बीच की मिल रही है। सरसों का तेल 90 से दोगुना होकर 185 पार कर चुका है। और नमक, हमारे गांव की तरफ कहा जाता है कि तरकारी दाल ना हो तो नून से खा लीजिए रोटी। तो वाकई में जो लोग मोदी जी को लाए थे और ये वादा किया था कि नमक रोटी खाएंगे, उनके नमक के लिए भी मजबूर कर दिया है। नमक का दाम जो कभी 13 रुपए होता था वो 20 के ऊपर है। टमाटर के दाम कम करो, मोदी जी अपने नींद से जाओ, नरेंद्र मोदी अपना चुप्पी बंद करो, मोदी जी अपना चुप्पी बंद करो, मोदी जी होश में आओ, महंगाई कम करो, गैस के दाम कम करो। हम इसलिए कर रहे हैं कि जो महंगाई हो रही है, हर महिला को घर बजट बिगड़ा हुआ है, इतना अत्याचार कर रखा है कि किसी को मतलब बोलने का वो नहीं दे रहे। और टमाटर देखो कितना महंगा हो रहा है, हर चीज़ पे हमारा बजट इतना बिगड़ा हुआ है कि महंगाई इतनी भड़की हुई है कि हम अपना घर का गुजारा नहीं कर पा रहे। गरीब लोग अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहे, हर चीज़ से परेशानी इतनी हो रही है कि हम बीजेपी को हटाना चाहते हैं। ले लो। आप उनको उठाओ ना। सारे बुजुर्गों की माँ बहन आज यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से हमला बोला है महिलाओं पे, वो और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं पे हमला बोला है, उसका साफ साफ है कि वो डर में है।
महंगाई नहीं जाने नहीं देंगे। आप दूर रहिए। थोड़ी ना करिए, महंगाई पे बोला है, हर गृहिणी का है अधिकार बोलना। हर गुजारे आप लोग घर चलाइए, आपके सरकारी नौकरियां हैं, इसलिए आपको कुछ पता नहीं है कि 30,000 आ जाए 50,000। गरीब महिलाओं से पूछो क्या हाल है उनका, घर में चूल्हा नहीं चल रहा। हम जैसे लोगों से पूछो, अरे तुम लोग तो सत्ता पे बैठे हो, कहीं ना कहीं से आ जाए। इनको अरेस्ट करो, संजीव कुमार को अरेस्ट करो, उन्होंने मारा है। जलाया धरना प्रदर्शन के लिए कोई नियम कायदे हैं? हाँ, जेम्स पुलिस द्वारा हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नेटा डुसूजा जी, उनको मारा। संजीव जी हैं कोई, उनका नाम मैंने उसका नेम प्लेट पे पढ़ा था। तो जब देश में अब लगा लो कि जो आम जनता है, आम महिलाएं हैं, उनके साथ क्या होता होगा। ये तो लोग तो घर में घुस जाते होंगे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको इस तरीके से मार रहे हैं, तो आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा मोदी सरकार में। मोदी सरकार को जाना चाहिए। हम अपने पार्लियामेंट में ये लोग बोलते नहीं है, हम अपने जमीन पे नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे फिर। बिल्कुल, कुछ जो मेल पुलिस ऑफिसर है उसने अपने आला कमांड का मैं समझ सकती हूँ कि उनको भी आदेश होगा कहीं से, पर ये तरीका नहीं था जिस तरीके से उन्होंने हम लोगों पे अटैक किया, जिस तरीके उन्होंने महिलाओं को खींचा, जिस तरीके से हमारे हाथ पकड़ के खींचा गया, जिस तरीके से जो हमारे हाथ में जो पुतला था उस पुतले से हमें धक्का दिया गया, ये तरीका नहीं था, ये बिल्कुल गलत तरीका है। और अगर हम महिलाओं के साथ ये हो रहा है, जो देश के हित में, जो आम महिलाओं के हित में, महिलाओं अपने घर नहीं चला पा रहे हैं, महिलाएं त्रस्त है महंगाई से, वो खुलेआम हमें धमकी दे रहे हैं कि क्या हिम्मत की आप लोगों ने कि भाजपा के कार्यालय के बाहर आप किस हिम्मत से बैठे हो। ये उनके शब्द है। क्या भाजपा के कार्यालय देश में है? नहीं है। क्या भाजपा
भाजपा के कार्यालय के अंदर वो सारे घनिष्ठ वरिष्ठ लोग नहीं बैठते। हम आम इंसान की आवाज उन तक पहुंचाने हम आए यहाँ पे, तो ये तौर तरीका इनका था। मोदी सरकार को मौका है बोलने का, किसी को जो मुंह खोलता है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। उसने बहुत बुरा किया, बहुत हो गई महंगाई की मार, बहुत हो गई महंगाई की मार, बहुत हो गई महंगाई की मार, बहुत हो गई महंगाई की मार। टमाटर के दाम कम करो, टमाटर के दाम, गैस के दाम कम करो, कम करो, कम करो, सब्जियों के दाम कम करो, कम करो, कम करो। मैडम थोड़ा सा Thank you.